हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, चकाचक होंगे। तो आज की वीडियो फिर से 4 बजे से स्टार्ट हो रही है। और पता है, सभी के मन में ये आते हैं, बहुत लोगों का कमेंट आता है। ये बहुत से फ्रेंड्स का कहना है कि वो उठ भी गए किसी दिन तो बस आँख तो खुल गया, लेकिन बेड नहीं छोड़ पाते, स्पेशल और इस ठंडी में। तो इसके लिए ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस 4 तरीके अपना लीजिए, अपने मन में बैठा लीजिए, फिर आपको सुबह उठने से कोई नहीं रोक पाएगा, अमृत वेला में, ब्रह्म मुहूर्त में। तो चलिए, वही 4 तरीके हैं। 4 तरीके में सबसे पहला है कि सुबह ही क्यों उठना है। तो फ्रेंड्स, सुबह का जो ये समय होता है 4 से 6 बजे, बेसिकली 3 से 6 बजे का जो टाइम होता है, ये ब्रह्म मुहूर्त होता है। इसे अमृत वेला भी कहते हैं और इसी टाइम को रिचुअल टाइम भी कहते हैं। इसका यही कारण है कि ये जो हमारा सब कॉन्शियस माइंड होता है, ये पूरे दिन रात में बस 2 बार ही एक्टिव होता है। एक बार तो सोने के पहले रात के 10 बजे, और दूसरी बार उठने के बाद। इसी टाइम अगर हम जो सोच रहे होते हैं, हमारे अंदर जो विचार आ रहे होते हैं, वो इसी टाइम अवचेतन माइंड में चले जाते हैं। और जो विचार अवचेतन माइंड में एक बार चला गया, वैसे ही हमारी रियलिटी बन जाती है ज़िंदगी की। मतलब धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी उसी में ढलते चला जाता है जो अवचेतन मन में जाके बैठ गया। फिर उन्हीं विचारों के साथ हमारी ज़िंदगी चलती है। इसीलिए इस टाइम को रिचुअल कहा जाता है। तो सबसे पहला तो यही हो गया। और दूसरा हो गया इच्छा। अगर आप 4 बजे उठ रहे हो या फिर 5 बजे उठ रहे हो, तो ये खुद की इच्छा से उठ रहे हो, कुछ सीखने की इच्छा है और या फिर नहीं है। तो एक होता है इच्छा, एक होता है अधमय इच्छा। तो एक इच्छा में हो गया कि कभी कभी उठ गए, कभी मन किया उठने का तो उठ गए, कभी मन नहीं किया उठने का तो नहीं उठे। लेकिन अधमय इच्छा जो होती है, चाहे जो हो जाए, हमें सुबह उठना ही है। और जब आदत लग जाती है ये अधमय इच्छा की, तो कभी कभी तो लेट अगर सोए भी, 10 बजे के जगह अगर 10:30 या फिर 11 बजे भी सोए, तो भी 4 से 5 बजे के बीच उठने की आदत है, तो नींद अपने आप खुल जाएगी और फिर उठ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अपने अंदर ना अधमय इच्छा को हमेशा जागृत रखना चाहिए, जगा के रखना चाहिए। मतलब यही कि कुछ नया सीखने का इच्छा, नया सीखने का जुनून, जुनून कह लें। तो ये जुनून वाला जो इच्छा हो जाएगा ना, अगर जागृत रहेगा, तो ये हमें जगाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। और अगर ये जुनूनी इच्छा नहीं रखेंगे अपने अंदर, अपने भावनाओं में, तो फिर एक्सक्यूज़ का जो लिस्ट होगा वो लंबी होती चली जाएगी, लंबी होती चली जाएगी। फिर वो लिस्ट कभी ख़त्म नहीं होगी। तो बहाने का लिस्ट को छोटी कीजिए, छोटी, और धीरे धीरे ख़त्म ही कर देना चाहिए। तो चलिए, ये दूसरा तरीका आप लोग को कैसा लगा, ये ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, तीसरा तरीका है शांत। अमृत वेला में शांत इतना क्यों रहता है, ब्रह्म मुहूर्त में शांत वातावरण इतना क्यों रहता है? क्योंकि मुट्ठी भर लोग जाग रहे होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सो रहे होते हैं। जब हम कुछ नया सीखते हैं, नया कुछ प्रैक्टिस करते हैं सीखने का, तो वो जल्दी सीखते हैं और धीरे धीरे उसमें निखार आते जाता है, हमारे सीखने की कोशिश निखरते चली जाती है। इसीलिए इसे अमृत वेला कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, शांत वातावरण कहते हैं। तो चलिए, यही सकारात्मक विचार के साथ, सकारात्मक सोच के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, इससे पहले कि जो भी चैनल पे, नीतू स्वीट होम पे आप लोग आ रहे हो, वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। चौथा, सबसे लास्ट तरीका है कि अपने आप से बातें कीजिए, अपनी आत्मा की सुनिए और अपनी आत्मा से बातें कीजिए। मतलब अपने आप से बातें कीजिए, क्योंकि हम गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं, इसका गवाह सबूत हमारी आत्मा होती है। हम क्या सोच रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, आपके मन में क्या चल रहा है, मेरे मन में क्या चल रहा है, ये आपको नहीं पता। आपके मन में क्या चल रहा है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे मन में जो चल रहा है वो मेरी आत्मा को पता है।
इसीलिए कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप को थोड़ा सा टाइम दीजिए, अपने आप से बातें कीजिए। अगर आप दिन में कभी भी आप बातें करते हो अपने आप से और तो लोग देखेंगे तो यही कहेंगे कि पागल है, बड़बड़ा रहा है अपने आप में। और अगर शांत वातावरण में ब्रह्म मुहूर्त में आप बैठ के अपने आप को समझना ज़िंदगी जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, ये 4 तरीके अगर अपना लेते हैं तो सुबह उठने से आपको कोई रोक नहीं पाएगा। और आज का वातावरण, आज की हवा, इतना ज़्यादा हवा है बाहर कि अब कुछ बनाना बाहर पॉसिबल नहीं है, अब अंदर ही कुछ बनाते हैं। सोचे थे बाहर ही बनाएंगे, इसलिए तो चूल्हा जलाए, लेकिन बाल के साथ साथ होश भी उड़ गया, इतना ज़्यादा हवा है बाहर। हवा जो चल रहा है ना, पानी जैसा हवा चल रहा है, मतलब इतना ज़्यादा ठंडा हवा चल रहा है कि इसी से ठंडा बढ़ा दिया। बीच में थोड़ा सा ठंडा 2-4 दिन के लिए कम हुआ था, लेकिन फिर से वही ठंडा, कनकनाहट वाला ठंडा फिर से बढ़ गया। तो ये वाला जो चूल्हा जलाए थे सुबह चाय के लिए, तो ये चूल्हा भी जल नहीं पा रहा था। उधर का जब गेट हम बंद किए हैं अभी, तो शांत होके ये चूल्हा जल रहा। तो पहले हम चढ़ा दिए सॉसपेन, उसमें डालें थोड़ा सा देसी घी, उसके बाद डाल दिए हैं थोड़ा सा मखाना। तो इसका बनाने जा रहे हैं ऐसे ही मखाना का खीर जो कहते हैं ना। एक बार हम मखाना का खीर शेयर किए हैं, शायद शेयर किए, याद नहीं आ रहा फ्रेंड्स अच्छे से, लेकिन शायद शेयर किए हैं। तो इसको अच्छे से भूनेंगे इतना कि वो टूट जाए आसानी से जब हाथ से दबाते हैं। तो अभी हुआ नहीं था, थोड़ा सा इसका कशर बाकी था, तो इसको फिर अच्छे से भून लिए। उसके बाद इसको निकाल लेते हैं फलाहाली के लिए। आज त्रियोदशी का व्रत है मेरा। आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या बोले जा रही है, क्यों मखाना भून रही है। तो मखाना इसीलिए भून रहे थे, त्रियोदशी का व्रत है इसीलिए इसका बनाएंगे खीर। तो आज गुरुवार भी है और त्रियोदशी का व्रत भी है, आप लोग देख सकते हो, इसीलिए हमने पीला पीला पहना है। तो पूजा पाठ तो हो ही गया सुबह, आप लोग को दिखाए नहीं, डेली पूजा की वीडियो क्या दिखाएं, इसीलिए हम नहीं शूट किए पूजा की वीडियो। त्रियोदशी का पूजा हम कैसे करते हैं ये तो हम बहुत बार वीडियो में शेयर भी किए हैं। अगर किसी को देखना है, कोई फ्रेंड को, तो जाके देख सकते हो आप पिछला वीडियो में मेरा। तो यहाँ पे और दूध भी मेरा तब तक आ गया था, तो वो जो दूध डाले हम खीर के लिए, वो कल वाला दूध बचा हुआ था, वही मलाई हटा के वो वाला दूध का इस्तेमाल कर लेंगे अभी खीर बनाने में। बच्चे रहते हैं, बच्चे के लिए बनाते हैं तो फिर हम वो डाल देते हैं मलाई उसका, लेकिन खुद के लिए जब बनाते हैं तो मलाई हम हटा देते हैं। तो चलिए अब खीर बना लेते हैं। सबसे पहले कैसे कैसे बनाते हैं ये देखिएगा। दूध में अच्छे से उबाल आ गया, उबलता हुआ दूध में अब डालेंगे मखाना। तो यहाँ पे ना मखाना को ना हाथ से फोड़ भी सकते हैं, लेकिन हम हाथ से नहीं फोड़े हैं, ऐसे ही साबुत साबुत डाल दिए हैं कि अपने आप ये गल जाता है बहुत जल्दी। और गर्म दूध में डालने पे ये गल ही जाता है। और इसमें हम घी, इसलिए भूनते समय घी डालने से ना दूध फटता नहीं है। जब भी मखाना का खीर बनाइएगा तो जब मखाना को भूनिएगा उस समय अगर थोड़ा सा घी में भूनते हैं तो दूध नहीं फटेगा, आराम से अच्छे से बन जाएगा। ये देखिए मेरा दूध नहीं फटा है। उसके बाद लास्ट में जब पकने का, मतलब वो पकने का थोड़ा सा उतारने के पहले इसमें हम चीनी डालते हैं ताकि दूध फिर ना फटे। थोड़ा दूध का ध्यान देना पड़ता है कि फट ना जाए। और देखिए अच्छे से ये गल गया, मतलब अच्छे से ये सीज गया। इसको उतार दिए, इसका काम हो गया। उसके बाद इसमें लगाएंगे तड़का। तड़के वाली खीर बना रहे हैं। इसका तड़का के लिए फिर से चढ़ा दिए हम, एक छोटा सा सॉसपेन था वही चढ़ाए हैं। थोड़ा सा देसी घी डालें और थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स डालने से पहले इसमें हम 2 इलायची डाल दिए हैं। उसके बाद इसको अच्छे से रोस्ट कर देंगे, मतलब फटाफट से ही हो जाता है, गैस ऑफ में ही हो जाएगा, काफ़ी गर्म हो गया था। और अब लगा देंगे ये मखाने वाले खीर में तड़का। फास्ट में अगर ये मखाना का खीर खाते हैं या फिर साबूदाना खाते हैं तो ज़्यादा हेल्दी रहता है, अच्छा रहता है। क्योंकि काम, हम महिलाओं को काम होता है करना, ऐसा नहीं है कि फास्ट करके सिर्फ बैठे रहेंगे तो हो जाएगा, काम चल जाएगा, काम नहीं चलेगा हम लोगों को। इसीलिए थोड़ा सा कुछ बनाना पड़ता है। तो ये तो हो गया था, थोड़ा ठंडा हो उसके बाद खाएंगे, तब तक उस थोड़ा सा थिक भी हो जाएगा। तो चलिए अब इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं पे, तो चलिए अब टाटा बाय बाय कहने का भी टाइम हो गया। फिर आप सबसे कल मिलते हैं एक अच्छे इस वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, सी यू, हर हर महादेव।